हेलो एवरीवन, आपका MBBS एंड MCI एकेडमी में स्वागत है। कुछ लोग इस चैनल पे आए हुए हैं, उनमें से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस चैनल पे हमें कौन सी जानकारी मिलेंगी। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं इस चैनल पे मेडिकल फील्ड के बारे में सारी जानकारी डालूँगी। उसमें जो सब्जेक्ट है जैसे कि एनाटॉमी, पीडियाट्रिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं जानकारी इस चैनल पे डालूँगी। उसके वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी। आज का टॉपिक है अपर लिम्ब। इसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब। इसमें कौन से पार्ट आते हैं। पहले मैं ये बताऊँगी, अपर लिम्ब में पूरे टोटल्स बोन होते हैं वो 32 होते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब। उसमें कौन से पार्ट आते हैं। इसमें शोल्डर, आर्म्स, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट, हैंड ये आते हैं। और इसमें क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन एंड फैलेंजेस आते हैं। उसमें टोटल बोन 32 होते हैं। तो वो कैसे काउंट होते हैं वो देखते हैं। इसमें क्लैविकल 1 होता है, स्कैपुला 1 होता है, ह्यूमरस 1 होता है, अल्ना 1 होता है, रेडियस भी 1 होती है, और कार्पल बोन 8 होते हैं, और मेटाकार्पल बोन 5 होते हैं, और फैलेंजेस 14 होते हैं। ये टोटल कुल मिला के 32 हो जाते हैं। ये है अपर लिम्ब के पार्ट्स। आगे देखते हैं हम क्लैविकल। ये क्या है, क्लैविकल की डायग्राम देखेंगे। ये कैसी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्लैविकल की डायग्राम है। ये सुपेरियर सरफेस है, यानी कि हमारे बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसकी ये डायग्राम है। इसमें क्या क्या दिखा है वो देखते हैं। यहाँ पे है स्टर्नल एंड। स्टर्नल एंड उसको कहा जाता है कि ये रिब्स को कनेक्ट होती है, स्टर्नल को कनेक्ट होती है, इसकी वजह से यहाँ पे स्टर्नल एंड कहा जाता है। यहाँ पे है एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड ये ह्यूमरस को कनेक्ट होता है तो उसको एक्रोमियल एंड बोलते हैं। यहाँ पे पोस्टीरियर यानी कि नीचे पीछे वाला हिस्सा, और एंटेरियर मतलब आगे वाला हिस्सा। इसमें स्टर्नल फैसेट, आर्टिकुलर सरफेस ये है, और सेकेंड डायग्राम है वो इंफीरियर सरफेस है। इसमें देखेंगे हम ये एंटेरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। एंटेरियर मतलब ये आगे वाला है और ये पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला है। यहाँ पे है इम्प्रेशन फॉर कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट यहाँ पे होता है, और इस साइड पे कोनाइड ट्यूबरकल होता है, और यहाँ पे होता है एक्रोमियल फैसेट, एंड यहाँ पे ट्रेपेजियड लाइन होती है। यहाँ पे सब क्लैवियन ग्रूव होता है। आगे देखते हैं इसमें टर्म्स क्या है। उसमें सुपेरियर क्या है, इन्फेरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, और एंटेरियर क्या है। यहाँ पे सुपेरियर मतलब ऊपर जो होता है उसके रिलेटेड जानकारी। एंटेरियर मतलब आगे का भाग, इन्फेरियर मतलब नीचे वाला, और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। आगे हम देखते हैं क्लैविकल क्या है। क्लैविकल की टर्म्स क्या है। इट इज़ टेक्निकल टर्म फॉर कॉलर बोन। इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इसको ब्यूटी बोन क्यों कहा जाता है। क्लैविकल इज कॉल्ड एज ए ब्यूटी बोन बिकॉज ऑफ इट प्रीडोमिनेंट लोकेशन इन द बॉडी। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है। आगे देखते हैं लोकेशन। इट लोकेटेड बिटवीन द रिब केज, स्टेरनम एंड द शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला। ये लोकेटेड कहाँ होता है, स्टेरनम, रिब केज के यहाँ पे, और शोल्डर ब्लेड के यहाँ पे लोकेट होता है। आगे देखते हैं इट इज़ बोन दैट कनेक्टेड द आर्म्स टू द बॉडी। ये किसको कनेक्ट होता है, आर्म्स को कनेक्ट होता है। आगे देखते हैं द क्लैविकल लाइज अबोव द सेवरल इम्पॉर्टेंट नर्व एंड ब्लड वेसल। ये लाइज होता है अबो किसके ऊपर होता है, नर्व्स और ब्लड वेसल के ऊपर होता है। आगे देखते हैं लाइज। द क्लैविकल इज ओनली लॉन्ग बोन इन द बॉडी दैट लाइज हॉरिजॉन्टल। ये अड़वे हिस्से वाला लॉन्ग बोन है। यहाँ पे आ जाते हैं जॉइंट। यहाँ पे कितने जॉइंट होते हैं क्लैविकल के, यहाँ पे 2 जॉइंट होते हैं। एक होता है स्टेर्नोक्लैविकुलर जॉइंट और दूसरा होता है एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट। स्टेर्नोक्लैविकुलर जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज अ साइनोवियल जॉइंट। इट बिटवीन द क्लैविकल एंड मैनोब्रियम ऑफ अ स्टेर्नम। इट इज़ द ओनली अटैचमेंट
ऑफ अपर लिम्ब टू एक्सियल, ये अटैच कहाँ होता है, एक्सियल को ये कनेक्ट होता है। और एक्रोमियल जॉइंट, ये सेकेंड क्लैविकल का जॉइंट है। आगे देखते हैं, इट इज़ वेरी मोबाइल जॉइंट एंड कैन फंक्शन मोर लाइक अ बॉल्स एंड सॉकेट टाइप ऑफ अ जॉइंट। एक्रोमियल जॉइंट को बॉल और सॉकेट जॉइंट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं डेवलपमेंट में क्या आता है, कॉलर बोन इज़ द फर्स्ट बोन टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन। ये कॉलर बोन, ये फर्स्ट बोन जो फॉर्म होता है ऑसिफिकेशन के टाइम। ड्यूरेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द 5th and 6th वीक ऑफ गेस्टेशन। ये एम्ब्रियो में कब डेवलप होता है, तो 5th और 6th वीक में ये डेवलप होता है। शेप ऑफ अ क्लैविकल, इसका शेप कैसे होता है, ये यस शेप होता है। क्लैविकल गिव्स सपोर्ट टू शोल्डर गर्डल बाय एक्टिंग एज स्टड बिटवीन स्कैपुला एंड स्टेर्नम। ये सपोर्ट करता है शोल्डर गर्डल को, और ड्यू टू इट्स यस शेप द आउटर एंड डिस्क्राइब अ मच लार्जर रोटेशन ड्यूरिंग आर्म एलिवेशन दैन इट्स इनर एंड। सब डिवीजन इसके देखते हैं, सब डिवीजन यानी कि पार्ट्स ऑफ अ शोल्डर रीजन। ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, पेक्टोरल रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, एक्जिला एंड आर्मपिट, स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक। ये है क्लैविकल के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं इसके एंड्स क्या होते हैं। इसमें 2 एंड होते हैं। पहला होता है एक्रोमियल एंड और सेकेंड होता है स्टेर्नल एंड। एक्रोमियल एंड को लैटरल एंड कहा जाता है। द एक्रोमियल एंड हाउस अ स्मॉल फैसेट फॉर आर्टिकुलेशंस विद द एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला एट एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट भी बोलते हैं। देयर आर द 2 लिगामेंट्स, फर्स्ट बी द कोनॉइड ट्यूबरकल, इट अटैचमेंट पॉइंट ऑफ द कोनॉइड लिगामेंट। कोराको क्लैविकुलर लिगामेंट, इट इज़ मीडियल पार्ट। और सेकेंड एंड है द स्टेर्नल एंड, इट इज़ मीडियल एंड नोन एज स्टेर्नल एंड ऑफ क्लैविकल, हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप एंड आर्टिकुलेट विथ मैनोब्रियम पोर्शन ऑफ स्टेर्नम। आगे देखते हैं इसका फंक्शन क्या है, क्लैविकल का फंक्शन। इट कनेक्टेड द एक्सियल स्केलेटन विथ अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये कनेक्ट होता है एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। मसल अटैचमेंट, ओरिजिन और इंसर्शन एंड लिगामेंट अटैचमेंट। ट्रांसमिशन, ये क्या करता है, वेट ट्रांसमिट करने का काम करता है अपर लिम्ब से एक्सियल स्केलेटन तक। आगे देखते हैं स्कैपुला, ये क्या है, स्कैपुला डायग्राम देखते हैं स्कैपुला की क्या है। डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे एंटेरियर व्यू दिया गया है, मतलब आगे से स्कैपुला कैसे दिखता है उसकी ये डायग्राम है। यहाँ पे है एक्रोमियन, यहाँ पे है कोराकॉइड प्रोसेस, यहाँ पे दिख रहा है प्रोसेस दैट सपोर्टेड टू कप शेप्ड ग्लिनॉइड कैविटी। यहाँ पे ये लैटरल बॉर्डर है, ये इंफेरियर बॉर्डर है, ये मिडियल बॉर्डर है और ये सुपेरियर बॉर्डर है और सुपेरियर एंगल ये वाला। यहाँ पे देखेंगे स्कैपुला, प्लूरल स्कैपुला और स्कैपुलास इसके अनदर नेम है। और स्कैपुला इज ऑल्सो नोन एज द शोल्डर ब्लेड, विंग्स बोन एंड ब्लेड बोन। It is the bone that connects the humerus upper arm of a bone with clavicle and collar bone. ये कनेक्ट किसको होता है, ह्यूमरस को कनेक्ट होता है। लोकेशन फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, ये कैसा है, इसका शेप कैसा है, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है ये। इट लोकेटेड अपर बैक साइड, मतलब पोस्टेरियर मतलब पीछे ये लोकेटेड होता है, बॉडी के पीछे वाले हिस्से में होता है। इट इज़ लार्जेस्ट बोन ऑफ आर्म, ये आर्म्स का लार्जेस्ट बोन है। आगे देखते हैं जॉइंट में क्या है, यहाँ पे 2 जॉइंट होते हैं। यहाँ पे पहला है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बिटवीन ग्लिनॉइड फोसा ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस। ये ग्लिनॉइड फोसा ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच में होता है। आगे देखते हैं सेकेंड जॉइंट इज द एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट, इट बिटवीन द एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला एंड क्लैविकल। डेवलपमेंट ossifications of a body beginning about the second month of a fetal life by an irregular quadrilateral plate of bone forming immediately behind the glenoid cavity.
scapular spine growing up from its dorsal surface about third month. इसका शेप कैसा है? रफली ट्रायंगुलर इन शेप. फंक्शन कौन से आते हैं? मसल्स एंड लिगामेंट अटैचमेंट, फिक्सेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, कनेक्शन विद द एक्सियल स्केलेटन बाय क्लेविकल एंड इम्पोर्टेंस फॉर द मूवमेंट. ये इसके फंक्शन आते हैं. आगे हम देखते हैं ह्यूमरस. ह्यूमरस में क्या क्या आता है? डायग्राम देखेंगे ह्यूमरस की. यहाँ पे ऊपर है ग्रेटर ट्यूबरकल. यहाँ पे ये क्या है? हेड ऑफ ह्यूमरस. ये है लेजर ट्यूबरकल. यहाँ पे होता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. यहाँ पे होता है रेडियल फोसा. यहाँ पे ये रेडियस को कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अल्ना पे कनेक्ट होता है, तो इसके ऊपर होता है रेडियस फोसा. यहाँ पे ये लैटरल इपिकोंडाइल, ये साइड में होता है, इसकी वजह से इसको लैटरल कहा जाता है. यहाँ पे है कैपिटुलम, ये वाला. यहाँ पे है ट्रोक्लिया. यहाँ पे है मीडियल इपिकोंडाइल, ये बीच में होता है, इसकी वजह से इसको मीडियल इपिकोंडाइल कहा जाता है. और यहाँ पे है कोरोनाइड फोसा. आगे देखते हैं ह्यूमरस. ह्यूमरस ये क्या है? इट इज़ द लॉन्ग बोन इन अपर आर्म. ये सबसे लंबा अपर आर्म्स का पार्ट है. लोकेशन, इट लोकेटेड बिटवीन एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर. ये शोल्डर और एल्बो जॉइंट के बीच में लोकेट होता है. ह्यूमरस इज़ वन ऑफ लॉन्गेस्ट बोन इन बॉडी. ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है इन बॉडी. जॉइंट, यहाँ पे 2 जॉइंट होते हैं, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और सेकेंड होता है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट. ह्यूमरो रेडियल जॉइंट में क्या आता है? जॉइंट बिटवीन द हेड ऑफ अ रेडियस. इसकी वजह से इसको बोलते हैं ह्यूमरो रेडियल जॉइंट. और ग्लोनो ह्यूमरल जॉइंट, इसमें ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद ग्लिनॉइड फोसा ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म ग्लिनॉइड जॉइंट. इसको ये कहा जाता है. आगे हम देखते हैं इसका एंड क्या है, इसके को कितने एंड होते हैं. यहाँ पे डिस्टल ह्यूमरस, ये एंड होता है. इट इज़ लोअर एंड ऑफ अ ह्यूमरस. आगे देखते हैं एल्बो कंसिस्ट 3 बोन. डिस्टल ह्यूमरस इज लोअर एंड ह्यूमरस एंड फंक्शन इट सपोर्टेड ऑल लिफ्टिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी. इसका फंक्शन ये है कि ये सपोर्ट करता है फिजिकल एक्टिविटी को लेके. तो आज हमने इसमें डिस्कस किए कि क्लेविकल क्या है, स्कैपुला क्या है, ह्यूमरस क्या है, इसके बारे में हमने आज चर्चा की. आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि उसमें रेडियस क्या है, अल्ना क्या है, और हैंड में क्या कौन से ऑर्गन आते हैं और उसके फंक्शन क्या है, ये आगे वाले वीडियो में देखेंगे. आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो. थैंक यू.